हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल लाइलैक टैरो। मैं आशा और उम्मीद करती हूँ आप जहाँ कहीं भी हैं एकदम खुशहाल हैं और स्वस्थ हैं एंड यू आर ऑल्सो हैविंग अ वंडरफुल डे टुडे। सो आज की रीडिंग में मैं आपको उन खास ब्लेसिंग्स के बारे में बताऊँगी दैट यू आर मैनिफेस्टिंग एंड यू आर अट्रैक्टिंग वेरी सून इन योर लाइफ। सो वो कौन सी ब्लेसिंग्स हैं जिनको आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में नेक्स्ट, उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे डिटेल में। सो पाइल सिलेक्शन के लिए अभी आपकी स्क्रीन पर एक इमेज प्ले हो रही होगी एंड उस इमेज में से जो भी इमेज आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है इज़ गोइंग टू बी योर राइट पाइल। सो आराम से तसल्ली से पॉज कर लीजिए और उसके बाद सेलेक्ट कीजिए अपनी पाइल को। एंड पाइल शुरू करने से पहले मैं आपसे आग्रह करूँगी कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। और आप लाभ उठा सकते हैं मेरी वीडियोस के थ्रू। यू नो दीज वीडियोस कैन बी रियली हेल्पफुल इन हेल्पिंग यू काम डाउन एंड सूद ऑल्सो, राइट। सो स्टार्ट करूँगी मैं विद पाइल नंबर 1 नाउ। हाय पाइल 1। सो मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है आपके लिए। सो इधर मैंने ओरेकल कार्ड्स को प्लेस किया है और ये कुछ टैरो कार्ड्स हैं जिनके थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट ब्लेसिंग्स आर यू अट्रैक्टिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ। सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी विद ओरेकल कार्ड्स। तो सबसे पहला कार्ड है ऑफ स्टेबिलिटी। डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड, स्टेबलाइज द अटेंशन इन द हार्ट। सो ये सबसे पहली ब्लेसिंग है जिसको आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। और ये कार्ड बोल रहा है दैट यू आर अट्रैक्टिंग अ काम एंड अ स्टेडी फेज़ इन लाइफ, राइट। सो जो नेक्स्ट फेज़ है आपकी लाइफ का वो बहुत ही ज़्यादा काम और स्टेडी और स्टेबलाइजिंग होने वाला है। सो यू आर अट्रैक्टिंग स्टेबिलिटी फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बिकॉज़ मुझे लगता है कि दैट इससे पहले आपने बहुत केओस देखा है, अभी तक भी आप केओस देख रहे हैं, बहुत डिफ़िकल्टीज़ देख रहे हैं, कुछ भी स्टेबलाइज नहीं हुआ है आपकी लाइफ में। सो द नेक्स्ट फेज़ is going to be much more stable, much more calm and much more peaceful, right? So मैं देख रही हूँ that आप emotional peace को achieve कर रहे हैं अपनी life में and maybe it is you know it is in the form of a stable household। मे भी हो सकता है दैट नेक्स्ट फेज़ में आप अपना खुद का घर, खुद का मकान बिल्ड कर रहे हो, राइट। बिकॉज़ आपके लिए शायद ये बहुत ज़रूरी है। 4th हाउस में सैटर्न की प्लेसमेंट हो सकती है आपके, या फिर 4th हाउस में राहु की प्लेसमेंट हो सकती है। बिकॉज़ जब मेलेफिक्स प्लेस्ड होते हैं ना 4th हाउस में, तो वो इंसान को बहुत ही रेस्टलेस बनाते हैं। तो रेस्टलेसनेस आपके मन में है और आपको कहीं भी सुकून नहीं मिलता है, स्पेसिफ़िकली किसी और के घर पे रह के। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए दैट अभी आप अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं और उनके कायदे कानून के हिसाब से रह रहे हैं और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देह हो सकता है। तो नेक्स्ट फेज़ में मैं देख रही हूँ दैट यू आर अचीविंग स्टेबिलिटी इन योर करियर सबसे पहले। बिकॉज़ घर मकान बनाने के लिए सबसे पहले इंसान के पास पैसा होना चाहिए और मैं ये देख रही हूँ दैट नेक्स्ट फेज़ में आपके पास एक स्टेबल जॉब, स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम आ रही है, राइट। और उसके अलावा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। एंड थर्ड मैं देख रही हूँ दैट a secure home is something which you are finding finally for yourself, right, building for yourself. So if things have been up and down lately, जो कि चल ही रही हैं अभी तक, अप एंड डाउन एंड बहुत chaotic भी चल रही थी चीज़ें, you are entering a time where you'll feel more balanced and grounded, right? So आप balanced lifestyle को, balanced इमोशंस को, बैलेंस्ड फेज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, स्टेबिलिटी को अट्रैक्ट कर रहे हो लाइफ में, राइट। जहाँ पे लाइफ आपकी शेकी नहीं रहेगी एनी मोर, राइट। सो द फर्स्ट कार्ड इज़ ब्यूटिफुल। नेक्स्ट कार्ड इज़ प्रोटेक्शन। मैं ये भी देख रही हूँ दैट यू आर बीइंग स्पिरिचुअली एंड इमोशनली प्रोटेक्टेड। सो फाइनली आपको जो प्रोटेक्शन चाहिए थी अपनी लाइफ में, मे बी यू आर आस्किंग फॉर डिवाइन प्रोटेक्शन, यू आर आस्किंग फ्रॉम फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द यूनिवर्स। सो फाइनली प्रोटेक्शन इज़ अराइविंग, राइट, इन द फॉर्म ऑफ स्टेबिलिटी ओनली। जैसे ही आपकी लाइफ थोड़ी सी स्टेबलाइज होगी, आपको फील होने लगेगा दैट आपको प्रोटेक्शन मिल रही है फ्रॉम द डिविनिटी, फ्रॉम गॉड्स एंड फ्रॉम एनीथिंग दैट यू वर्शिप, राइट। सो आपको फील होगा दैट यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड फाइनली। आपकी बात सुनी जा रही है, आपको एक काम स्टेबल एनवायरनमेंट में रखा जा रहा है और मुझे लगता है कि इसी से ही आपको शील्डेड फील होने लगेगा, राइट। सो दिस मीन्स दैट टॉक्सिक पीपल और सिचुएशंस मे फॉल अवे, राइट। तो ये कार्ड बोल रहा है दैट बहुत सारे टॉक्सिक लोग हैं आपकी लाइफ में, बहुत सारी टॉक्सिक सिचुएशंस हैं जिनसे आपको बाहर निकलना है और आप निकल नहीं पा रहे हैं। इसीलिए यू आर ट्राइंग टू गेट अ स्टेबल जॉब, find a stable home,
फाइंड इमोशनल एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन योर लाइफ, राइट। इसीलिए आप चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए, बट बिकॉज स्टेबिलिटी अभी तक नहीं थे, ठीक है, और आप दूसरों के रहम करम पे ज़िंदा हैं, राइट। और ऑफ कोर्स जब आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होती है तो डेफिनेटली दूसरे हमारी लाइफ को गाइड करते हैं, राइट। एंड हमें लेस प्रोटेक्टेड फील होता है, अनसेफ महसूस होता है। उसी प्रकार से इस वक्त आप महसूस कर रहे हैं। सो मैं देख रही हूँ दैट देर आर लॉट्स ऑफ टॉक्सिक पीपल इन योर लाइफ, एंड कुछ ऐसी टॉक्सिक सिचुएशंस भी हैं जो फाइनली अब आपकी लाइफ से गुड बाय कर रही हैं, फाइनली जो आपकी लाइफ से अब जा रही हैं, राइट। सो यू माइट फील मोर सेफ इन योर चॉइसेस एंड द यूनिवर्स इज़ गाइडिंग यू टूवर्ड्स व्हाट्स बेस्ट फॉर यू। तो इसी बात से मैं देख रही हूँ दैट एक प्रोटेक्शन है आपको, डिवाइन गिफ्ट मिल रहा है आपको, डिवाइन गाइडेंस भी आपको मिलती रहती है, एंड डिवाइन गाइडेंस को लेके आप खुद की लाइफ को अच्छे से रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं इन द नेक्स्ट चैप्टर, राइट। सो दिस इज़ अनदर कार्ड। सो इट्स अ टाइम वेयर यूल फील मच मोर सिक्योर्ड इन योर एनर्जी एंड सेफ ऑल्सो। सो ये चीज़ें आपके लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। आपके पास आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको कोई लग्जरी नहीं चाहिए, आपको कोई आपके कोई बहुत बड़े बड़े शौक़ नहीं है। आपकी बहुत ही बेसिक नीड है, वो बेसिक नीड है ऑफ सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी एंड प्रोटेक्शन। ऐसा आप स्पेस अपने लिए चाह रहे हैं जहाँ पे आप प्रोटेक्टेड फील करें, सेफ़ फील करें, और वही चीज़ आपके पास चल के आ रही है, राइट। अनदर कार्ड इज स्टेटस। सो मैं ये भी देख रही हूँ दैट आपका स्टेटस एलिवेट हो रहा है। सो यू आर अट्रैक्टिंग रिकग्निशन एंड रिस्पेक्ट, राइट। सो अभी तक अगर आप करियर में फ़ेल हो रहे थे और कोई रिजल्ट्स आपको नहीं मिल रहे थे, ऐसा हो रहा होगा शायद से, आप काम करते जा रहे थे और आपको कोई रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे थे उसके प्रॉपर, अब नेक्स्ट फेज़ में ये होगा दैट आपको रिज़ल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, राइट। सो दिस इज़ जुपिटर इन टॉरस, राइट। सो वेदर इट्स इन योर करियर, योर कम्युनिटी, और इवन इन योर पर्सनल रिलेशनशिप्स, पीपल विल स्टार्ट टू सी योर वैल्यू एंड एडमायर यू। ये एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। सो दीज आर द 3 की ब्लेसिंग्स दैट यू आर अट्रैक्टिंग नेक्स्ट। एक तो सबसे पहले स्टेबिलिटी, दूसरा प्रोटेक्शन, एंड देन तीसरा स्टेटस। सो आपको एडमिरेशन भी मिल रही है लोगों की, रिस्पेक्ट भी मिल रही है लोगों की, राइट। लोग आपके एफर्ट्स को रिकग्नाइज़ कर रहे हैं इन द नेक्स्ट चैप्टर। और अभी तक आप कर रहे थे बहुत कुछ लोगों के लिए, लेकिन लोग आपकी एफ़र्ट्स को बिलिटल कर रहे थे, डिवैल्यू कर रहे थे या निगलेक्ट कर रहे थे, बट ऐसा नेक्स्ट चैप्टर में बिल्कुल नहीं होने वाला है, राइट। सो यू मे बी मूविंग इनटू अ पोजीशन ऑफ हायर सोशल और प्रोफेशनल स्टेटस। सो ये बहुत सारे लोगों के लिए प्रोफेशनल स्टेटस की इम्प्रूवमेंट हो सकती है। मे बी आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, आपका प्रमोशन हो रहा है, राइट, या फिर आपको एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब मिल रही है। जॉब मिलने के बाद ऑटोमेटिकली जो ये टॉक्सिक लोग हैं वो आपके सामने थोड़े सब्जर्विएंट हो जाएं, आपके सामने थोड़े सबमिसिव हो जाएं, थोड़े झुक जाएं, या फिर आपकी लाइफ से बिल्कुल चले ही जाएं, राइट। सो एक बहुत अच्छा मैं मौका या अपॉर्चुनिटी आपको अपने लिए बनाते हुए देख रही हूँ, या यूनिवर्स के द्वारा आपकी तरफ भेजते हुए देख रही हूँ, जिस अपॉर्चुनिटी को आप एनकैश करेंगे एंड डेफिनेटली उससे ना सिर्फ आपका स्टेटस बिल्ड होगा, बल्कि आप इन नेगेटिव लोगों से भी दूर जा पाएंगे, राइट। सो अच्छे डेस्टिनेशन की तरफ आपकी अब राहें खुल रही हैं, और मुझे लगता है कि आप अपने डेस्टिनेशन की तरफ फाइनली चलने वाले हैं, राइट, बिकॉज़ अभी तक तो आप केओस में ही रह रहे थे। ओके, अब टैरो से देखते हैं क्या आया है। सो सबसे पहला कार्ड है वो है द हैंगमैन। हैंगमैन कहता है कि अभी तो सिचुएशन थोड़ी सी टफ़ है आपके लिए, बिकॉज़ आपकी लाइफ स्टक है, आप रुके हुए हैं, काम नहीं आपके बन रहे हैं, आपको जो जॉब चाहिए वो आपको नहीं मिल रही है, आपको जितने अमाउंट में पैसा चाहिए अपनी लाइफ में उतनी सेविंग्स आपकी नहीं बिल्ड हो पा रही हैं, राइट। सो चीज़ें अभी स्टक है, स्लो है, बिकॉज़ ये अभी डिवाइन प्लान के अनुसार चल रहा है। एंड मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी चीज़ आने वाली है आपकी लाइफ में, दैट आप चीज़ों को देखने का जो आपका नज़रिया है ना वो बदलने वाला है, राइट। तो शुरुआत मुझे लगता है कि ये टैरो कार्ड से ही होगी। ये जो टैरो कार्ड कह रहा है मीनिंग उसी से ही होगा। ये जो चीज़ें आप अट्रैक्ट करेंगे लाइफ में अपने, उसको अट्रैक्ट करने से पहले आप अपना नज़रिया बदलेंगे, राइट। सो मैं देख रही हूँ दैट आपका नज़रिया बदलने वाला है चीज़ों को देखने का, ठीक है। एंड आप बहुत सारी चीज़ों को, उन चीज़ों को लेट गो करेंगे जो चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं कर रही हैं। उन प्लेसेस को आप बाय बाय बोलेंगे जो प्लेसेस आपको तन्हा रख रही थी, आपको बीमार कर रही थी, राइट। उन चीज़ों को या उन लोगों को आप फाइनली लेट गो करेंगे अपनी लाइफ से, जो चीज़ें आपके लिए या जो लोग आपके लिए अच्छे नहीं थे। तो ये लेट गो का कार्ड है, ये सरेंडर का कार्ड है। सो फाइनली आप सरेंडर कर रहे हैं
राइट। सो ये भी एक तरह की ब्लेसिंग ही है। उसके अलावा मैं देख रही हूँ दैट आपका हार्ड वर्क जो है, जो भी आप हार्ड वर्क करेंगे वो हार्ड वर्क काम आने वाला है। 8 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है दैट यू नो योर हार्ड वर्क इज़ गोइंग टू पे ऑफ फाइनली। एंड आपको, क्योंकि आपने बहुत मेहनत करी है, स्पेसिफिकली अपने करियर में आपने बहुत मेहनत करी है, एंड दिन रात एक करके मेहनत करके आपने अपने आप को बिल्ड किया है, या अपने सपनों को एक आकार दिया है, राइट। अभी तक तो आप सपने ही देख रहे थे, लेकिन हाँ मैं देख रही हूँ कि बैकग्राउंड में जो भी आपने मेहनत करी है, द हार्ड वर्क विल फाइनली पे ऑफ। और यही स्टेटस के रूप में मुझे दिख रहा है दैट आपका स्टेटस इम्प्रूव होने वाला है इन द नेक्स्ट चैप्टर, राइट। सो यू बिन पुटिंग एफर्ट्स इनटू समथिंग, चाहे वो आपका काम हो, स्किल हो या ड्रीम हो, एंड अब फाइनली आपको रियल प्रोग्रेस एंड रियल डेवलपमेंट, ग्रोथ दिखने लगेगी, राइट। सो मनी, प्रेज और रिजल्ट्स आर ऑन द वे। सो ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। सो दिस इज़ लाइक द थर्ड, पहला ये है, थर्ड सेकंड ये है, और थर्ड जो है वो है ऑफ मजिशियन। ब्यूटिफुल कार्ड बिकॉज मजिशियन कार्ड एक बहुत ही पावरफुल कार्ड है, जो कि कहता है दैट आप ना सिर्फ पैसा अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में नेक्स्ट, बल्कि पावर को भी अट्रैक्ट कर रहे हो, इन्फ्लुएंस को भी अट्रैक्ट कर रहे हो, राइट। सो यू विल रियलाइज़ यू हैव द पावर टू क्रिएट व्हाट यू वांट। ये कार्ड मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। आप जैसे ही एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट में जाएंगे, और एक कहते हैं ना डोमिनो इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है, एक पॉजिटिव इवेंट बहुत सारे पॉजिटिव इवेंट्स को जन्म देता है। तो वही चीज़ होने वाली है आपके साथ, कि एक चीज़ जो अच्छी होगी ना आपकी लाइफ में, उससे आपका नज़रिया बदल जाएगा। आपको लगेगा दैट आप कुछ भी पा सकते हैं, आप कुछ भी ख़रीद सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं अपने लिए, राइट। सो यू विल रियलाइज़ दैट यू हैव द पावर टू क्रिएट व्हाट यू वांट। ये बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए, बिकॉज यू विल फील मच मोर कॉन्फिडेंट, फोकस्ड एंड रेडी टू टेक, राइट। सॉरी लाइट चली गई है, सो इट इज़ जस्ट फ्लिकरिंग, ओके। ऑल राइट, फिर से आ गई लाइट। थैंक यू यूनिवर्स। सो यूल हैव द टूल्स, एनर्जी एंड सपोर्ट टू ब्रिंग योर गोल्स टू लाइफ। फाइनली आपके पास सब कुछ आने वाला है। सो जस्ट वेट एंड वॉच, बिकॉज थोड़ा सा वेट है यहाँ पे। डेफिनेटली ये चीज़ें आपके हाथ में आने ही वाली हैं। इट जस्ट वन स्टेप अवे। आई नो यू आर लूजिंग होप, बट डोंट लूज़ होप। इसीलिए ये रीडिंग आज मैंने आपके लिए बनाई है, दैट दीज आर द थिंग्स दैट यू आर फाइनली अट्रैक्टिंग इन योर लाइफ, राइट। सो आई होप यू लाइक द रीडिंग। इफ़ यू डिड देन प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड प्राइवेट रीडिंग्स आर ओपन। आप लिंक ट्री के लिंक पर टैप करके, डिस्क्रिप्शन बार में मैंने दिया हुआ है, आप रीडिंग को बुक कर सकते हैं विद मी, एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाई पाइल 2। सो कुछ कार्ड्स मैंने ऑलरेडी पिक करके रखे हुए हैं, एंड मैं एक एक करके आपको सारे कार्ड्स बताऊंगी। इधर मैंने ओरेकल कार्ड्स रखे हैं, इधर टैरो कार्ड्स रखे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी विद ओरेकल कार्ड्स। एंड कार्ड्स की एनर्जीज़ ना मैं अभी अभी देख रही थी, बहुत ही हैवी एनर्जीज़ हैं। आई थिंक यू आर गोइंग थ्रू समथिंग रियली डिफ़िकल्ट, पेनफुल एंड हैवी इन योर लाइफ, एंड दैट इज़ वाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हीलिंग वाली एनर्जी मुझे आ रही है आपकी पाइल से। मुझे भी दिख रहा है दैट यू आर अट्रैक्टिंग हीलिंग, यू आर अट्रैक्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन, एंड दिस इज़ वेरी पेनफुल फॉर यू एट द मोमेंट, बट ट्रस्ट मी, बहुत अच्छी एनर्जी है आपके पाइल की, बिकॉज दिस पाइल इज़ ऑल अबाउट पर्जिंग, एंड दिस पाइल इज़ ऑल अबाउट रिलीजिंग समथिंग टॉक्सिक, राइट। सो सबसे पहला जो कार्ड आपके लिए आया है वो है ऑफ डिफेंसिवनेस। और मैं देख रही हूँ दैट जैसे मैंने बोला दैट इवन दो दीज कार्ड सीम हैवी, they point to healing, release and transformation, which definitely are some of the biggest blessings because healing किसको नहीं चाहिए, right। so सबसे पहला जो कार्ड है वो है डिफेंसिवनेस। so मैं देख रही हूँ दैट जो सबसे पहली ब्लेसिंग आपकी लाइफ में अब आने वाली है, दैट इज़ गोइंग टू बी ऑफ डिफेंसिवनेस। यू आर बेसिकली ट्राइंग टू कंट्रोल योर डिफेंसिवनेस इन द नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। अभी राइट नाउ आई थिंक आप बहुत हर्ट है, आप बहुत ज़्यादा बिट्रेड फील कर रहे हैं, आप बहुत डिफेंसिव फील कर रहे हैं, आपके गार्ड्स हमेशा ऊपर रहते हैं, चौकन्ने रहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में जो भी आपको ब्लेसिंग मिल रही है, सबसे पहले वो आपकी डिफेंसिवनेस को ही ठीक करेगी, राइट। सो यू आर लर्निंग टू लेट योर गार्ड डाउन इन अ हेल्दी वे, इन अ हेल्दी वे। आई वोंट से दैट यू आर गोइंग टू लेट योर गार्ड्स डाउन ऑल द टाइम, बिकॉज वो भी हेल्दी नहीं है। हमेशा अपने गार्ड्स को नीचे रखना और लोगों को कुछ भी करने देना अपने साथ, या लोगों के
पैरों के नीचे आप डोरमैट बन जाना, वो भी हेल्दी नहीं है। थोड़ी बहुत डिफेंसिवनेस होनी चाहिए, थोड़ी बहुत प्रोटेक्टिवनेस होनी चाहिए, बट आप ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं खुद को लेकर, बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आता है आपको, छोटी छोटी बातों में आप हर्ट हो जाते हैं, राइट। सो मैं देख रही हूँ दैट ये एक सबसे बड़ी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है, दैट आप लर्न करने लगेंगे, आप सीखने लगेंगे टू लेट योर गार्ड्स डाउन इन अ हेल्दी वे। दिस कार्ड शोज़ दैट यू बिन इन अ प्रोटेक्टिव मोड राइट नाउ। जैसे मैंने बोला, आप हीलिंग मोड में हैं, आप प्रोटेक्टिव मोड में हैं, आप इनर सेल्फ को बचा के रख रहे हैं, छुपा के रख रहे हैं लोगों से, राइट। बिकॉज पास में शायद आप बहुत बुरी तरीके से हर्ट हुए हैं, किसी ने आपको कुचला है, आपकी ईगो को मसल के रखा है, राइट। सो ये कार्ड कह रहा है दैट द ब्लेसिंग नाउ इज़ यू नो लॉन्गर हैव टू लिव इन अ सर्वाइवल मोड, एंड हाउ ब्यूटिफुल इट इज़। बिकॉज अभी तक आप सर्वाइवल मोड में ही रह रहे थे पाइल 2, ठीक है ना, सर्वाइवल मोड में रहना ही कहेंगे ना इसको। अगर आप बिल्कुल मन खोल के जी नहीं रहे, अपने मन को दबा रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, हमेशा एकदम बिल्कुल डरे डरे रहते हैं, कब किसने क्या बोला उसको लेके आप हमेशा बिल्कुल आपके कान चौकन्ने रहते हैं, राइट। और दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं इसके बारे में अगर आप दिन रात सोचते रहते हैं, तो ये सर्वाइवल मोड है, खुल के जीना इसको नहीं कहते। अच्छी बात यह है कि यही ब्लेसिंग है कि आप खुल के जीने लगेंगे, एंड आपको आपको सर्वाइवल मोड में रहना अब अच्छा नहीं लगेगा, राइट। सो यू नो लॉन्गर बी लिविंग इन सर्वाइवल मोड, आप नहीं रहेंगे, आप नहीं जिएंगे इन सर्वाइवल मोड, छोड़ देंगे आप सर्वाइवल मोड में जीना, राइट। सो यू आर अट्रैक्टिंग सेफर इन्वायरमेंट्स, मतलब ऑफ कोर्स अगर आप सर्वाइवल मोड में से निकल के सेफ़ मोड ऑफ लिविंग में आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपका एनवायरनमेंट भी सेफ़ होने वाला है, राइट। प्रैक्टिकली मैं बोल रही हूँ इस बात को कि आपका एनवायरनमेंट सेफ़ होने वाला है। सो यू आर अट्रैक्टिंग सेफ़र एनवायरनमेंट्स जहाँ पे आपको कॉन्स्टेंटली अपने आप को डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी तक शायद आप ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे थे जहाँ पे आपकी चॉइसेस को हमेशा क्वेश्चन किया जाता हो, जहाँ पे आपके लिविंग स्टैंडर्ड को क्वेश्चन किया जाता हो, आपकी लिविंग चॉइसेस को क्वेश्चन किया जाता हो, आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी पोटेंशियल को क्वेश्चन किया जाता हो, आपके कॉन्फिडेंस को चैलेंज किया जाता हो, राइट। और ऐसे इन्वायरमेंट में रह रह के आपने अपने आप को क्वेश्चन कर करके अपनी ईगो की धज्जियाँ उड़ा दी हैं, आपने अपने कॉन्फिडेंस की, अपने सेल्फ एस्टीम की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। अच्छी बात यह है कि अब आपको ऐसा एनवायरनमेंट मिलने वाला है नेक्स्ट, या आप लोकेशन बदल रहे हैं अपनी, या कोई नई जगह में जा रहे हैं, या फाइनली कुछ लोगों से आप वास्ता ख़त्म कर रहे हैं, अपना राब्ता ख़त्म कर रहे हैं, जिन लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किया, आपकी ईगो को चैलेंज किया, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को चैलेंज किया, वो लोग फाइनली अब आपकी लाइफ से जा रहे हैं, राइट। सो यू आर फाइनली अट्रैक्टिंग सेफर इन्वायरमेंट्स जहाँ पे अपने आप को कॉन्स्टेंटली डिफेंड करने की आपको ज़रूरत नहीं महसूस करी होगी। एंड यू आर ऑल्सो गोइंग टू लर्न टू ट्रस्ट अगेन, क्योंकि आपने खो दिया ये। मुझे लगता है कि अब आप बहुत डिसट्रस्टफुल हो गए कुछ टाइम से, राइट। आपको बिल्कुल ट्रस्ट नहीं होता है जल्दी से किसी पे। एक सॉफ्टनेस आ रही है आपके अंदर, बेसिकली सॉफ्टली आप चेंज हो रहे हैं, राइट। अनदर कार्ड है दैट यू आर अट्रैक्टिंग पीसफुल एंड अलोन टाइम दैट नरिशेज योर सोल। सॉलिट्यूड है ना, तो अभी तक आप शायद भीड़ भाड़ में हैं, बहुत सारे लोगों से घिरे हुए हैं, बहुत सारे नेगेटिव लोगों से घिरे हुए हैं जो खुद भी बहुत जजमेंटल है और जिन्होंने आपको भी बहुत ज़्यादा जजमेंटल बना दिया है, बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट बना दिया है। लेकिन मैं देख रही हूँ दैट फाइनली आपके पास एक ऐसा मौका आने वाला है जहाँ पे आपको पीसफुल इन्वायरमेंट में जीने का मौका मिलेगा, जहाँ पे आपको आपका अलोन टाइम मिलेगा, राइट। बिकॉज अलोन टाइम, सॉलिट्यूड नरिशेज योर सोल, है ना। मुझे बताना पाइल 2 कमेंट करके, क्या आप अकेले रहना पसंद करते हैं? क्या आपको अच्छी खुशनुमा वादियों में जहाँ पे चारों तरफ ग्रीनरी हो, वहाँ पे क्या आप चाहते हैं कि आपका एक छोटा सा घर हो जहाँ पे आप आराम से अपने पेट के साथ या अपने लव्ड वन के साथ रह रहे हैं जो आपको नरिश करता हो, राइट। सो दिस इज़ नॉट अबाउट आइसोलेशन, दिस इज़ अबाउट सॉलिट्यूड। दोनों में फ़र्क है। आइसोलेशन इज़ अबाउट कंप्लीट कट ऑफ, आप कंप्लीट कट ऑफ नहीं करना चाहते हैं, एंड ऐसा ही हो रहा है नेक्स्ट चैप्टर में। आप कंप्लीटली कट ऑफ नहीं हो रहे हैं, आप बस उन लोगों से दूर जा रहे हैं जो आपके सोल के लिए अच्छे नहीं हैं, राइट। बिकॉज यू नीड टू फाइंड योर वॉइस बैक, यू नीड टू फाइंड योर क्लैरिटी। अभी तक जो भी कुछ हुआ आपकी लाइफ में, you've lost your voice, you've lost clarity in life, you've lost your confidence, बट आप उसको वापस से रीगेन करना चाहते हैं, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट इज़ कमिंग टू यू, राइट। सो यू विल स्टार्ट इन्जॉइंग योर कंपनी मोर। अभी तक आप को डिपेंडेंट थे लोगों पे, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में
जैसे ही आपको मौका दिया जाएगा सॉलिट्यूड में रहने का, आप अपनी कंपनी को ज़्यादा इन्जॉय करने लगेंगे, विच विल हेल्प यू ग्रो स्ट्रॉन्गर एंड मोर सेंटर्ड एंड कॉन्फिडेंट, राइट। इसके अलावा सॉलिट्यूड भी है, आइसोलेशन भी है। मुझे लगता है कि शायद थोड़े से टाइम के लिए आप बिल्कुल ही कम्प्लीटली शट होने वाले हैं, कम्प्लीटली कट ऑफ होने वाले हैं। सो यू हीलिंग द पेन ऑफ लोनलीनेस ऑल्सो। आप पास में भी बहुत सारे लोगों से घिरे होने के बावजूद भी हमेशा से लोनली रहे, क्योंकि आपको समझने वाला कोई नहीं था। बेशक आपके आसपास बहुत सारे लोग थे, लेकिन आप हमेशा लोनली रहे हैं, राइट। सो दिस कार्ड में रिफ्लेक्ट अ फेज वेर यू फेल्ट कट ऑफ और अनसपोर्टेड। आपने अनसपोर्टेड ही फील किया अभी तक, लेकिन अब आप राइट लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हुए, राइट लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हुए, मैं देख रही हूँ दैट आप सॉलिट्यूड अट्रैक्ट कर रहे हैं, नॉट आइसोलेशन, राइट। कुछ टाइम के लिए हो सकता है आप अपने आप को बिल्कुल पर्पसली डेलिबरेटली कट ऑफ करें, बट दैट विल बी ओनली अबाउट हीलिंग, राइट। सो द ब्लेसिंग कमिंग इज़ इमोशनल रिकनेक्शन। अपने आप के साथ आप रिकनेक्ट कर रहे हैं, अपने आप के साथ आपका कनेक्शन स्ट्रांग हो रहा है, बिकॉज अभी तक तो आप अपने आप को जानते ही नहीं थे, बट फाइनली यू फाइंडिंग योर सेल्फ, यू गेटिंग डिसकनेक्टेड बाय पीपल, बाय द नॉइज़ आउटसाइड, बिकॉज आपकी सोल इनवर्ड जाना चाह रही है, आपकी सोल खुद को ढूंढना चाह रही है, खुद के साथ बात करना चाह रही है, खुद के साथ कनेक्ट करना चाह रही है, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली वॉट इज़ हैपनिंग, राइट। सो यू आर मूविंग फ्रॉम नम एंड अलोन, जो अभी तक आपने फील किया बावजूद बहुत सारे लोगों के होते हुए भी, टू होल एंड कंप्लीट विद इन, एंड इट इज़ ब्यूटिफुल। एंड दैट इज़ वाई आई सेड कि कुछ हैवी एनर्जीज़ हैं इस पाइल की, बट ये पाइल हीलिंग को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, राइट। क्योंकि मैं देख रही हूँ दैट आप होल एंड कंप्लीट फील करने वाले हैं कुछ टाइम में। ऐसा वो टाइम आने वाला है आपकी लाइफ में बेसिकली, जब आप अकेले होते हुए भी बहुत कंप्लीट फील करेंगे, फुलफिल फील करेंगे, आपको किसी की ज़रूरत नहीं होगी, राइट। एंड सही लोगों को अलाइन करेंगे अपनी लाइफ में। सबसे पहले तो टैरो कार्ड्स में सबसे पहले आया है डेविल। तो मैं देख रही हूँ दैट यू आर ऑल्सो फ्रीइंग योर सेल्फ फ्रॉम टॉक्सिक पैटर्न्स। आप अपने भी टॉक्सिक पैटर्न्स को बदल रहे हैं। अभी तक आपने सिर्फ लोगों में ही बुराइयाँ देखी, लेकिन अब नेक्स्ट फेज़ में मैं देख रही हूँ दैट आप अपने अंदर की भी बुराइयाँ खोजने लगेंगे, आप अपने अंदर की गंदगी को भी देखने लगेंगे साफ साफ। और ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है पाइल 2, राइट। क्योंकि भाई अगर हम सिर्फ दूसरों को ब्लेम करते हैं तो हम विक्टिम होते हैं, हमें लगता है कि हम ही विक्टिम हैं और दुनिया गलत है। लेकिन कई बार ग्रोथ इसी में छुपी होती है कि हम अपनी गलतियों को भी देखने लगें। तो नेक्स्ट फेज़ में मैं देख रही हूँ दैट आपका माइंडसेट बदल रहा है। जो भी आपके मन के फियर हैं, एडिक्शंस हैं, या अनहेल्दी अटैचमेंट्स हैं, अनहेल्दी अट्रैक्शंस हैं, उन सब से आप लिबरेट हो रहे हैं, राइट। सो यू विल सून सी क्लियरली वेयर यू बिन ट्रैप्ड। आपको अपने नेगेटिव पैटर्न्स दिखने लगेंगे, आपको क्लियरली दिखने लगेगा कि आप कहाँ गलत थे, सो दैट आप अपने में चेंजेस लाके उन सारी चीज़ों को वापस से अट्रैक्ट ना करें लाइफ में, राइट। सो फाइनली यू आर ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम योर टॉक्सिक हैबिट्स, टॉक्सिक पैटर्न्स। बिकॉज कई बार क्या होता है ना, टॉक्सिक हम खुद होते हैं, और जब हम खुद ही टॉक्सिक होते हैं तो हम टॉक्सिक लोगों को भी अट्रैक्ट करते हैं लाइफ में। अब आपको दिखने लगेगा कि आप कैसे टॉक्सिक थे। तो जब एक बार ठीक करेंगे उसको तो डेफिनेटली आपके लिए आसान हो जाएगा ना, सही लोगों को जो आपसे अलाइंड है, आपके सोल पर्पस से अलाइंड है, उनको अट्रैक्ट करने के लिए, राइट। नेक्स्ट कार्ड है जस्ट अ सेकेंड, 5 ऑफ सॉर्ड्स। सो आप अभी तक आपने अपने बैटल सारे खुद अकेले से लड़े हैं, एंड अब आप बहुत ड्रेन हो चुके हैं, राइट। सो ये कार्ड बताता है ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कंपटीशन एंड बिट्रेयल, क्योंकि आप ऐसी ही सराउंडिंग्स में अभी तक थे जहाँ पे पीपल यूज टू कम्पीट विद यू, फाइट विद यू, चैलेंज यू, एंड कॉन्फ्लिक्ट वाले इन्वायरमेंट में आप रहे हैं। द ब्लेसिंग हियर इज़ पीस ऑफ माइंड, so you'll stop wasting energy on situations or people who don't deserve it. So how powerful it is that it is, right? How powerful it is कि आप finally समझ जाएंगे कि भाई जिन लोगों को, जिन situations को मैं अभी तक unnecessarily बहुत ज़्यादा energy अपनी देता था या देती थी, उनको energies देने के बजाय अगर मैं खुद के पौधे को सींचूं, अगर मैं खुद को पानी दूं, तो ज़्यादा अच्छा होगा मेरे लिए, राइट। क्योंकि ड्रेन हो चुके हैं अब आप, थक गए हैं अब आप, लड़ते लड़ते, लोगों को जवाब देते देते। कई बार ना विजडम इसी में ही है, एंड आई थिंक इट इज़ सो वाइज टू स्टॉप गिविंग रिएक्शंस टू पीपल, राइट। सो फाइनली मैं देख रही हूँ दैट आप रियलाइज़ करने वाले हैं दैट जिन लोगों को अभी तक आपने रिएक्शंस दे के
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी अपनी लाइफ में, उनको इम्पोर्टेंस देने का अब कोई फ़ायदा नहीं है। सो मैं देख रही हूँ फाइनली अब आपका जो माइंडसेट है वो शिफ्ट होने वाला है। जो आपके अंदर की डिफेंसिवनेस है, हैवीनेस है, क्योंकि ऑफ कोर्स प्रॉब्लम तो आप में ही है ना, आप ही ट्रिगर होते थे। लोग आपको उतना ही ट्रिगर कर सकते हैं जितना आप ट्रिगर होते हैं, राइट। सो अब आप जब ट्रिगर होना ही बंद हो जाएंगे, आप के अंदर मन में पीस आ जाएगा, आप डिफेंसिव कम होंगे, तो डेफिनेटली किसी के साथ कोई फ़ाइट ही नहीं होगी और पीस का रास्ता आप अपने आप अख्तियार कर लेंगे। सो मैं यही देख रही हूँ दैट नेक्स्ट फेज़ में आपके अंदर पीस आ रही है, आत्म शांति आ रहा है और कंटेंटमेंट भी आ रही है, ठीक है। सो डेफिनेटली आप टॉक्सिक डायनामिक्स और टॉक्सिक पैटर्न्स, टॉक्सिक लोगों से दूर रहेंगे एंड खुद भी चिढ़ेंगे नहीं, किसी को कोई मौका ही नहीं देंगे आपको ट्रिगर करने का, राइट। और लास्ट कार्ड है 10 ऑफ सॉर्ड्स। सो अ पेनफुल चैप्टर इज़ फाइनली गेटिंग क्लोज्ड। ये बहुत ही ब्यूटीफुल संदेश है आपके लिए, मैसेज है आपके लिए पाइल 2, दैट एक पेनफुल जो चैप्टर आपने अभी तक चल रहा था आपकी लाइफ में वो ख़त्म होने वाला है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ सफरिंग कार्ड, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स में सफरिंग्स कंप्लीट हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि ये कार्मिक चैप्टर था आपकी लाइफ में, जो भी आप जिस भी सिचुएशन से गुजर रहे थे, दिस वाज अ कार्मिक चैप्टर एंड फाइनली उस कार्मिक चैप्टर का, उस पेनफुल चैप्टर का ख़त्मा हो रहा है लाइफ में, एंडिंग हो रही है, राइट। सो येस, समथिंग मे हैव हर्ट बट नाउ द वर्स्ट इज़ बिहाइंड यू। सो द ब्लेसिंग इज़ रिन्यूअल, आपकी लाइफ रिन्यू हो रही है। पेनफुल और सॉलिट्यूड और ये जो आइसोलेशन वाला जो पीरियड था आपकी लाइफ का वो ख़त्म हो रहा है। नाउ यू आर मूविंग फ्रॉम आइसोलेशन टू सॉलिट्यूड, which is very very healthy, leaving your toxic patterns behind, giving no attention to toxic people, right, and giving no reaction to toxic triggering people, triggering environments, and then आपके पेन की भी एंडिंग हो रही है, राइट। सो दिस वाज फॉर यू, क्योंकि एक इमोशनल रीबर्थ है आपका पाइल 2। आई रियली होप इट हेल्प्ड यू गेन सम स्ट्रेंथ बैक एंड आई रियली होप द मैसेजेस वर comforting. Keep rising, keep shining and follow for more, subscribe for more, right। and अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, कमेंट करें एंड प्राइवेट सेशंस आर ओपन, डिस्क्रिप्शन बार में आप चेकआउट कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाई पाइल 3 से देखते हैं कि व्हाट ब्लेसिंग्स आर यू अट्रैक्टिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ। सो सबसे पहला जो कार्ड है, इधर मैंने ओरेकल कार्ड्स रखे हैं, इधर टैरो कार्ड्स रखे हैं, एक एक करके मैं आपको बताऊंगी। सो सबसे पहला कार्ड है ऑफ बाउंड्रीज। एवरीथिंग ट्रांसफॉर्म्स व्हेन बॉर्डर्स आर क्रॉस्ड, राइट। सो देखिए, हर चीज़ की बाउंड्री होती है, हर चीज़ की लिमिट होती है अपनी, और लिमिट के बियॉन्ड हम किसी भी चीज़ को या तो खाते हैं या हम पहनते हैं या करते हैं या खर्च करते हैं, तो वो चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह होने लगती है, राइट। जैसे सपोजिटली बाउंड्रीज़ को मैं ऐसे आपको एक्सप्लेन करूँगी कि जैसे कि अगर आप किसी एक जगह पे रह रहे हैं, घर है आपका और घर है लेकिन बाउंड्री नहीं है, तो कोई भी इंसान आ सकता है, राइट। कोई भी चोर चक्का, डाकू या कोई भी अनवांटेड एलिमेंट एंटर कर सकता है आपके घर में, राइट। उसी प्रकार से अगर आपकी लाइफ में अगर आपकी बाउंड्रीज़ नहीं होती हैं, तो कोई भी इंसान आके आपकी सोल को वायलेट कर सकता है और आपकी प्राइवेसी को ब्रीच कर सकता है, राइट। सो इसीलिए कहते हैं कि बाउंड्रीज़ का होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर योर ओन हेल्थ, फॉर योर ओन मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ ऑल्सो, बिकॉज़ जब आपकी पर्सनल बाउंड्रीज़ नहीं होती हैं तो लोग आपको हर तरह से एक्सप्लॉइट करते हैं। ये कार्ड आपको कह रहा है दैट नेक्स्ट जो ब्लेसिंग है आपकी लाइफ में वो बाउंड्रीज़ ही है, बाउंड्रीज़ ही आने वाली हैं आपकी लाइफ में। शायद आने वाली है तो उससे मैं अज्यूम करूँगी कि शायद अभी तक आप बाउंड्रीज़ का प्रयोग नहीं कर रहे थे अपनी लाइफ में, उसको यूज़ नहीं कर रहे थे, राइट। एंड आपकी कोई हेल्दी बाउंड्रीज़ थी ही नहीं। नाउ इन द नेक्स्ट चैप्टर यू आर लर्निंग टू से नो एंड यू आर ऑल्सो प्रोटेक्टिंग योर सोल, प्रोटेक्टिंग योर हार्ट, प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ फ्रॉम अनवांटेड पीपल। सो नेक्स्ट चैप्टर में मैं देख रही हूँ दैट यू आर क्रिएटिंग हेल्दी बाउंड्रीज़ एंड बिकॉज ऑफ हेल्दी बाउंड्रीज़ आप हेल्दी रिलेशनशिप्स को भी बिल्ड कर पा रहे हो, राइट। सो जब हमारी कोई बाउंड्रीज़ नहीं होती है, हम कुछ भी किसी के लिए कर देते हैं, किसी की कोई भी बात सुन लेते हैं, अपने आप को कुचल देते हैं, डोरमैट बना देते हैं, तो सामने वाला इंसान हमें अच्छे से एक्सप्लॉइट भी कर लेता है ना। और उससे क्या होता है कि जो रिलेशनशिप बिल्ड होता है ना दो लोगों के बीच में, वो अनहेल्दी होता है, क्योंकि उसमें पावर डायनामिक्स बिल्कुल ख़राब होते हैं। एक इंसान बिल्कुल पेडेस्टल पे होता है, हाई बिल्कुल पावरफुल पोजीशन पे होता है, दूसरा इंसान बिल्कुल रंग की पोजीशन पे होता है, बिल्कुल पुअर पोजीशन पे होता है, राइट। सो मैं देख रही हूँ कि आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं वो ऐसी ही रही हैं। शायद आप हमेशा अपने आप को बहुत ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर देते हैं,
डोरमैट बना लेते हैं दूसरों के लिए, ओवरली नाइस, पीपल प्लीजिंग करते हैं, और पीपल प्लीजिंग करने के चक्कर में आपकी कोई इज़्ज़त, कोई रिस्पेक्ट करता नहीं है ना, आपकी वॉइस की कोई अहमियत नहीं है, वैल्यू नहीं है। यही रीज़न है कि आप हमेशा अपने आप से नाखुश रहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में मैं देख रही हूँ दैट आपके रिलेशनशिप जो ऐसे ऐसे रहे हैं अभी तक, एक ऊपर एक नीचे, अभी बैलेंस आने वाला है आपकी लाइफ में, राइट। सो नेक्स्ट चैप्टर में यू आर ऑल्सो अट्रैक्टिंग बैलेंस। सो मैं देख रही हूँ दैट आप इनर पीस अचीव कर पाएंगे बिकॉज आप ना बोलना सीख जाएंगे इन द नेक्स्ट चैप्टर। यू आर नो लॉन्गर ओवर गिविंग और अलाउिंग अदर्स टू ड्रेन यू, बिकॉज अभी तक आपने अलाउ किया था लोगों को ड्रेन करने के लिए, राइट। अब नेक्स्ट चैप्टर में आप अलाउ ही नहीं कर रहे हैं किसी को कि आपको कोई ड्रेन कर पाए। द ब्लेसिंग हियर इज़ इमोशनल स्ट्रेंथ, तो यू विल स्टार्ट क्रिएटिंग स्पेस फॉर ओनली द राइट पीपल। उन लोगों के लिए आप स्पेस ही नहीं रखोगे जो लोग अभी तक आपको ड्रेन करते रहे, आप में कीड़े निकालते रहे, आपको डिसरिस्पेक्ट करते रहे, आपकी प्राइवेसी को ब्रीच करते रहे, राइट। सो द राइट अपॉर्चुनिटीज़ एंड द राइट एनर्जीज विल स्टार्ट पोरिंग इन, क्योंकि जैसे ही आप अपनी बाउंड्री बिल्ड करोगे, राइट लोग आने लगेंगे आपकी लाइफ में, गलत लोग आपकी लाइफ से जाएंगे। सो दिस इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग, यू आर कॉलिंग इन रिस्पेक्ट एंड बैलेंस, राइट। फाइनली यू आर कॉलिंग इन रिस्पेक्ट एंड बैलेंस। सो नेक्स्ट चैप्टर में मैं देख रही हूँ दैट दिस इज़ द बिगेस्ट ब्लेसिंग दैट यू आर अट्रैक्टिंग इन योर लाइफ। नेक्स्ट ब्लेसिंग है फ्लरिश। एक बार आप बाउंड्री बनाना सीख लेंगे, एक बार आप ना बोलना सीखेंगे, गलत लोगों पे टाइम इन्वेस्ट करना सीख जाएंगे, टाइम इन्वेस्ट ना करना सीख जाएंगे, तो आप अपनी लाइफ में फ्लरिश करना शुरू कर देंगे। अब डेफिनेटली यार देखो, अपना काम धाम छोड़ के अगर आप दूसरों लोगों का काम करोगे, दूसरे लोगों के प्रोजेक्ट्स बनाओगे, तो क्या होगा, आप इंडिविजुअली तो फ्लरिश नहीं कर सकते ना। जैसे ही आप बाउंड्रीज़ बनाएंगे, आप बोलेंगे कि नहीं भाई, मैं उतना ही आपके लिए कर सकता हूँ जितना मेरे अंदर कैपेसिटी है, बाकी मुझे अपने भी काम करने हैं, है ना। तो आप क्या करेंगे, आप अपने लिए समय बचाएंगे, आप अपने काम पे फोकस कर पाएंगे, अपने आप को मौका देंगे फ्लरिश करने का। सो मैं देख रही हूँ दैट यू आर एंटरिंग अ टाइम वेयर यू विल ग्रो, थ्राइव एंड ब्लॉसम। सो नेक्स्ट चैप्टर में शुरुआत बाउंड्री से ही हो रही है। गलत लोगों को अपनी टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेज देने के बजाय आप खुद के लिए वो सब कुछ सेव कर रहे हो, एंड यू आर फ्लरिशिंग, राइट। सो दिस कैन बी इन योर करियर, दिस कैन बी इन रिलेशनशिप। हो सकता है दैट अभी तक जैसे फॉर इंस्टेंस कई मैंने देखी है ना, घर पे लेडीज़ होती हैं स्पेसिफिकली कि खुद बीमार है लेकिन दूसरों के लिए खाने बनाई जा रही हैं, दूसरों की सेवा करी जा रही हैं, भले ही खुद के अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, खुद बिल्कुल हॉस्पिटल तक जाने की वर्ज पे है, राइट, लेकिन अपनी हेल्थ को निगलेक्ट करके दूसरों को ओवर गिव कर रही हैं। तो अपना कप एम्प्टी है, दूसरों का कप्स भरे जा रही हैं। उससे क्या होता है कि आप कैसे फ्लरिश कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। तो जैसे ही आप लोगों को ओवर गिव करना छोड़ेंगे, अपने कप को फिल्ड रखेंगे, लोगों को उतना ही देंगे जितना आप अपने लिए बचा सकते हैं, तो क्या होगा, आप इंडिविजुअली फ्लरिश करने लगेंगे। सो मैं देख रही हूँ कि मेंटली, इमोशनली एंड पॉसिबली इवन फाइनेंशियली ऑल्सो यू विल बी फ्लरिशिंग इन द नेक्स्ट चैप्टर। सो ये एक की ब्लेसिंग है जो इस ब्लेसिंग से रिलेटेड है डायरेक्टली, राइट। सो जैसे आप ये चीज़ करेंगे तो आप फ्लरिश होने लगेंगे चारों तरफ से, हर एंगल से, इवन फाइनेंशियली भी। हो सकता है दादा फाइनेंशियली आपका कोई बैलेंस ना हो, फाइनेंशियली आपकी कोई बाउंड्रीज़ ना हो, आप लोगों को अपना जेब खाली है लेकिन इधर उधर से उधार मांग मांग के आप लोगों को मदद कर रहे हैं, लोगों को उधार दे रहे हैं, है ना। उधार भी छोड़ो, लोगों को ऐसे ही पैसे बांटे जा रहे हैं। कई लोगों की मैंने देखा है कि फाइनेंशियल बाउंड्रीज़ बहुत पुअर होती हैं, ठीक है, बट जैसे ही आप उस पर एक विराम लगाएंगे तो क्या होगा, आप खुद से फ्लरिश होने लगेंगे, राइट। सो मैं देख रही हूँ दैट बहुत सारे लोग बहुत फ्लरिश भी होने वाले हैं जो पाइल 3 देख रहे हैं, क्योंकि यू आर गोइंग टू ब्लूम ब्यूटिफुली, डिफरेंटली, एंड यूल फील मच मोर अलाइव, कॉन्फिडेंट एंड रेडियंट इन योर एनर्जीज। ऑफकोर्स गलत लोगों को अगर एनर्जीज देना आप बंद करोगे तो क्या होगा, आप और ज़्यादा अलाइव फील करोगे ना, एनर्जेटिक फील करोगे। सो दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग इन द नेक्स्ट चैप्टर, राइट। असर्शन बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। मैं देख रही हूँ दैट फाइनली यू आर फाइंडिंग योर वॉइस एंड कॉन्फिडेंस। एक बार बाउंड्रीज़ बनाना आपने सीख लिया, नेक्स्ट चैप्टर में आप एसर्ट करना अपने आप को सीख जाएंगे, राइट। और अपनी वॉइस, अपना कॉन्फिडेंस आपको वापस से मिल जाएगा, जो आपने शायद या तो खो दिया है, जो आपके पास या तो कभी था ही नहीं, राइट। सो द ब्लेसिंग हियर इज़ इनर पावर। यू विल स्टॉप डिमिंग योर सेल्फ एंड स्टार्ट स्टैंडिंग अप फॉर वट यू बिलीव, क्योंकि अभी तक तो आपने अपने जिन चीज़ों पे आप बिलीव करते थे उनके लिए स्टैंड कभी लिया ही नहीं, राइट। अपनी लाइट को डिम किया फॉर अदर्स टू शाइन,
लेकिन ऐसा नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर में मैं देख रही हूँ दैट आप असर्ट कर रहे हैं खुद को, अपनी वॉइस को रेज़ कर रहे हैं, अपने ओपिनियंस को वॉइस कर रहे हैं, चुप नहीं रह रहे हैं, अपने आप को डिम नहीं कर रहे हैं, अपने लिए भी एक स्पेस बना रहे हैं सो दैट आप भी इंडिविजुअली फ्लरिश कर सकें, राइट। अभी तक तो आप थे ही नहीं पिक्चर में, सिर्फ और सिर्फ आप दूसरों के लिए वेसल थे, दूसरे लोग आपसे काम कराते थे, आपने अपने आप पे तो ध्यान दिया ही नहीं। बट मैं देख रही हूँ नेक्स्ट चैप्टर में वो असर्टिवनेस वापस आने वाली, सन इन एरीज़। सो हो सकता है कोई प्लानिटरी शिफ्ट हो या कोई महादशा अंतर्दशा का रोल प्ले हो कि फाइनली दे स्टार्ट वॉइसिंग योर ओपिनियंस एंड लोग आपको और भी ज़्यादा इज्जत और रिस्पेक्ट देने लगेंगे इन द नेक्स्ट चैप्टर, राइट। सो पीपल विल स्टार्ट टेकिंग यू मोर सीरियसली and you'll trust your own decisions more than ever. So this is the third key blessing that is coming your way. How beautiful it is, right? अब टैरो से देखते हैं कि क्या आने वाला है। टेम्परेंस, ऑफ कोर्स बैलेंस। सो जो बैलेंस बिगड़ा हुआ था आपकी लाइफ में वो बैलेंस वापस से रीस्टैब्लिश होने वाला है। सो यू आर अट्रैक्टिंग बैलेंस, यू आर अट्रैक्टिंग इमोशनल हीलिंग एंड पीस। ऑफ कोर्स पीस रिस्टोर होगा आपकी लाइफ में जब आप गलत लोगों को पोर करना बंद करेंगे, जब आप गलत लोगों को एनर्जीज़ देना बंद करेंगे, तो डेफिनेटली पीस तो अपने आप आएगा ही आएगा आपकी लाइफ में। और आपको अपनी लाइफ और भी हारमोनियस लगेगी क्योंकि आप अपने लिए भी समय निकालना शुरू करेंगे, राइट। अभी तक तो आप सिर्फ और सिर्फ दूसरों के लिए समय निकालते थे, अपने लिए तो जी ही नहीं रहे थे। लेकिन अब जैसे ही आप अपने लिए जीना शुरू करेंगे तो आपकी लाइफ आपको और अच्छी, खुशनुमा, हारमोनियस लगने लगेगी। सो मैं देख रही हूँ दैट दिस इज़ ऑल्सो समथिंग अबाउट डिवाइन टाइमिंग। यू वर सपोज टू गो थ्रू दिस, यू वर सपोज टू कम्प्लीटली ब्रेक डाउन बिफोर आप फाइनली अपने आप को रीस्ट्रक्चर कर सकें, राइट। सो मैं देख रही हूँ दैट अभी तक आपका ईगो टूटा है। सन विद केतु आपके हॉरोस्कोप में हो सकता है। सो आपका ईगो जो है वो चकनाचूर हुआ है बिकॉज ऑफ पीपल, बिकॉज ऑफ योर सेल्फ ऑल्सो, बिकॉज ऑफ योर चॉइसेस। बट फाइनली आप अपने आप को बिल्ड कर रहे हैं, जैसे बिल्कुल बेसिक स्क्रैच से बिल्ड करने वाले हैं। सो दिस इज़ द अदर ब्लेसिंग विच इज़ कमिंग योर वे। एंड देन द सन, ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस, पावर, वार्मथ, ये आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली आने वाला है। प्योर जॉय, क्लैरिटी एंड सक्सेस इज़ समथिंग विच इज़ कमिंग योर वे, राइट। बिकॉज आप अपने लिए समय निकालेंगे, अपने आप को टाइम देंगे, अपने एम्बिशंस पे फोकस करेंगे, अपने काम पे फोकस करेंगे, अपने प्रोजेक्ट्स पे फोकस करेंगे, अपने पर्पस पे फोकस करेंगे, तो ही तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं ना। तो एक कार्ड है ऑफ सक्सेस। तो मैं देख रही हूँ जैसे ही आपकी लाइफ में टेम्परेंस मतलब बैलेंस जैसे बिल्ड होगा वैसे ही आप अपने आप पे फोकस कर पाएंगे और सक्सेसफुल भी होंगे। सो इट मीन्स ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पीनेस, विजिबिलिटी एंड वार्मथ is something which you are getting in the next chapter, right? So if you felt stuck or uncertain, the sun brings light and optimism back into your life. पेसिमिज़म चल रहा था, अभी तक पेसिमिज़म का दौर था, ऑप्टिमिज़म वापस से आने वाला है लाइफ में। तो मैं देख रही हूँ दैट करियर में भी आपको सक्सेस मिलेगी वेरी सून, ठीक है। बट उसकी जो शुरुआत है ना वो बाउंड्री से ही है। करियर में जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि आप फॉर इंस्टेंस मेरा फेवरेट टॉपिक है ये, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो आप, बोलने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए आप कर रहे हो, लेकिन कोई आपको पढ़ने नहीं दे रहा है, ठीक है। कभी मम्मी बुला लेती है अपने काम के लिए, पापा बुला लेते हैं अपने काम के लिए, भाई बहन आपको परेशान करते हैं, आपकी बाउंड्रीज़ नहीं है तो आप सबका काम कर रहे हैं, है ना। और उसके बाद जब सबका आप काम कर लेते हैं तो आपकी कोई वैल्यू भी नहीं है। फिर जब रिज़ल्ट आता है तो आप वही लोग जिनका काम आप करते करते अपने काम को भूल गए, पढ़ाई को भूल गए, वही लोग आपको ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि भाई तुमने तो पढ़ाई नहीं करी। तो अब आपको रियलाइज़ होने वाला है फाइनली कि भाई इन लोगों के लिए फोकट का काम करने की बजाय अगर मैं अपनी पढ़ाई पे ध्यान दूंगा, कुछ टाइम अगर इनको निराश कर दूंगा, उसके बाद मैं इनको खुश कर सकता हूँ, राइट। तो पहले निराश करना ज़रूरी है ना, लोगों को मना करना ज़रूरी है ना। तो ये सब कुछ जो आप अचीव कर रहे हैं ना नेक्स्ट चैप्टर में, उसका जो मैं कहूँगी उसकी जो चाबी है वो है बाउंड्रीज़। सबसे पहले ये होने वाला है आपकी लाइफ में, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट लास्ट कार्ड है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स, विच इज़ अबाउट लग्जरी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ वर्थ। सो ना सिर्फ सक्सेस है, ना सिर्फ वार्मथ है, ना सिर्फ
प्योर जॉय एंड क्लैरिटी है, बल्कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम भी अचीव कर रहे हो इन द नेक्स्ट चैप्टर। सो एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। सो दीज आर द की ब्लेसिंग्स दैट यू आर अट्रैक्टिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ, पाइल 3, बिकॉज यू आर अट्रैक्टिंग लग्जरी, यू आर अट्रैक्टिंग सेल्फ वर्थ एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। बट उसके लिए आपको, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, वो करना पड़ेगा पहले, और वो आप कर ही रहे हो, बिकॉज ये ब्लेसिंग्स है ना, आ रही हैं आपकी लाइफ में, आप रिसीव कर रहे हो उनको, राइट। सो येस, यू कैन बी दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स, बट फर्स्ट यू विल हैव टू स्टॉप बीइंग द डोरमैट, द फेमस डोरमैट, राइट। आपको मना करना पड़ेगा लोगों को, राइट। सो आई रियली होप इट रेजोनेटेड वेल and the messages were comforting and reassuring for you. If they were, then please like, share, subscribe, and private readings are open, you can always reach out. I hope to see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.